Hi, welcome back to my channel. So now it's day 35 and अभी only 4 days बचे हुए हैं IBPS PO को. So मैंने सोचा कि मैंने बहुत टाइम से वन लाइनर्स नहीं किए हैं मैथ्स में, आज मैं वो करूँगी. एंड आशीष सर की मैराथन भी थी और वो 1 डे बिफोर बता भी देते हैं व्हाट्सएप पे. सो मैंने उसी के अकॉर्डिंग अपनी टू डू लिस्ट बनाई थी. एंड इंग्लिश में मैंने टॉपिक लिया था आज स्टार्टर एंड कनेक्टर्स. सो मैंने वो किया था. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मेरा डे स्टार्ट होता है करंट अफेयर्स की क्लास के साथ. एंड पता है मुझे ना अभिजीत सर के अलावा, मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, मुझे करंट अफेयर्स और किसी की नहीं समझ में आती. इवन बैंकिंग अफेयर्स, फाइनेंशियल अफेयर्स, कुछ भी नहीं. बिकॉज ना सर इतने ईजी वे में एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि फाइनेंशियल टर्म्स इतने ईजी नहीं होते हैं. अगर आप PDF से पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा. बट ना अभिजीत सर के एक्सप्लेन करने का वे बहुत अच्छा है. सो मैं करंट अफेयर्स इनकी ही लेती हूँ. एंड आफ्टर दैट ना मैंने नोट्स रिवाइज करे थे करंट अफेयर्स के. एंड उसके बाद मैंने एडिटोरियल किया था, जो मैं राइट नाउ ओनली वो कैब के लिए कर रही हूँ. मैं उसमें से RC और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करती हूँ, ओनली वो कैब सेशन ही करती हूँ. और उसके बाद ना मैम की मैंने क्लासेस ली थी स्टार्टर एंड कनेक्टर की, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आते हैं एंड वो इम्पॉर्टेंट भी हैं. और मैंने सोचा इस टॉपिक का ही पर्टिकुलरली मेरा रिवीजन रह गया है, तो मैं वो भी कर लेती हूँ. तो मैंने वो कर लिया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से फोकस कर रही थी पैरा जंबल पर, क्लोज टेस्ट पर, RCs पर, बट इसका रिवीजन नहीं हो रहा था. सो मैंने सोचा आज इसी को ही करते हैं. सो मैंने इनका लिया और मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो मेरा अच्छा खासा रिवीजन हो चुका है स्टार्टर एंड कनेक्टर का. एंड ना अब मैं कुछ न्यू नहीं पढ़ने वाली हूँ, बस मैं एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिवीजन करने वाली हूँ. सो मैंने पजल्स लगाए थे यूट्यूब से अंकुश सर की, और ये इन्होंने IBPS PO के लिए ही क्लास ली थी. सो मैंने वहाँ से पजल्स करे थे. ये काफ़ी लॉन्ग मैराथन नहीं था, बट 1.45 आवर अप्रॉक्स था. ओके. सो एज आई टोल्ड यू कि मैंने आज 2 मॉक्स दिए थे एंड दोनों में ही मार्क्स अच्छे आए थे मेरे. आई एम सेटिस्फाइड. और मिस्टेक्स मेरी दोनों मॉक्स में ओनली इंग्लिश में ही हुई थी. और जो मिस्टेक्स करी थी मैंने, वो ना मतलब थी मेरी मिस्टेक्स थी. मतलब मैंने क्या किया था, मुझे रूल पता होते हुए भी मैंने थोड़े से उसे चेंज किया. एंड मुझे लगा था कुछ इशू है ग्रामर में, बट नहीं, वो आई थिंक मैं ओवर एजुकेटेड हो गई हूँ ग्रामर में. सो देन मैंने सेकेंड मॉक दिया था. एंड जो सेकेंड मॉक दिया था उसमें मार्क्स भी मेरे आई थिंक 64 या 63. हाँ, 63 पॉइंट. दोनों मार्क्स ही मेरे 63.43 और एक ऐसे ही 63 पॉइंट समथिंग करके ही आए थे. काफ़ी नियर मार्क्स आए थे दोनों में ही. एंड ये मैंने गाइडली से ही दिया हुआ था. और इसमें भी 4 मिस्टेक्स हुई थी, और वो 4 इंग्लिश में ही हुई थी. और पता है जो 4 मिस्टेक्स हुई थी आई थिंक वो वैलिड थी, बिकॉज वो वर्ड्स कुछ ऐसे थे जो मैंने कभी नहीं पढ़े हैं. सो ठीक है, मुझे इतना बुरा नहीं लगा. एंड देन मैंने ना फ्रेजल वर्ब्स की, क्योंकि ये जो मॉक में मिस्टेक हुई है मेरी दोनों में इंग्लिश में, सो वो फ्रेजल वर्ब्स की ही थी कुछ. सो मैंने सोचा कि आज मैं इसका प्रॉपर रिवीजन कर लूँ. सो मैंने ना वो कैब प्रोडिजी, ये निमिषा मैम की बुक है, ये मेरे पास पहले से ही थी. सो मैंने इससे आज फ्रेजल वर्ब्स का रिवीजन किया था. और पता है इसमें सेक्शन बना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला है, सो मैंने वही सेक्शन ही किया था. एंड मैंने फिर आशीष सर की क्लास ली थी यूट्यूब से ही. इनकी ना आज 1 लाइनर की मैराथन थी, 3 पॉइंट समथिंग आवर्स की, मतलब 3 से थोड़ी सी ज़्यादा थी. सो मैंने वहाँ से किया और क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे सर ने करवाए थे. पता है सर ने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जो आने के चांसेस हैं, जिस मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. सो मेरा अच्छा प्रॉपर रिवीजन हो चुका था. एंड इसी के साथ ही मैंने आज की अपनी टू डू लिस्ट फिनिश कर ली. आज का डे काफ़ी टायरिंग था मतलब. और पता है सेकेंड मॉक तो मैंने लास्ट में दिया था, एंड पजल्स मैंने लास्ट में करी थी. बाकी चीज़ें मैंने पहले कर ली थी. मैं अपनी टू डू लिस्ट को कभी वैसे नहीं करती हूँ कि जो मैंने फ़र्स्ट लिखा है मैं फ़र्स्ट फिनिश करूँगी. मैं मूड के हिसाब से ही फिनिश करती हूँ. अभी अगर मेरा मन मैथ्स की क्लास लेने का नहीं है, सो मैं उस टाइम पे कुछ और पढ़ लूँगी, बट पढ़ूँगी ज़रूर और इसे कंप्लीट करूँगी. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.